Hello students, good morning to all. Hope all are well. Okay, in the previous lecture we were discussing about skeletal connective tissue and skeletal tissue connective tissue two type. One is cartilage and other is bone और कार्टिलेज दो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के टाइप हैं या यू कैन से दीज आर द टू एग्जांपल्स ऑफ द skeletal connective tissue, hard connective tissue. Okay, so we will proceed with the cartilage. Another name is soft bone. एक शेप प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है कार्टिलेज, बट कार्टिलेज इट इज नॉट हार्ड इन नेचर. ओके, it is, you can say, it is the soft endoskeleton of the body. आपको एग्जाम्पल्स बताएंगे दैन इट विल बी मोर क्लियर टू यू. ग्राउंड टिश्यू और द मैट्रिक्स जो आप कंसिडर करो, जो ग्राउंड टिश्यू और मैट्रिक्स है उसको हम बोलेंगे कॉन्ड्रिन. ठीक है, जो मतलब टिश्यू को सराउंड करने वाला जो सब्सटेंस प्रेजेंट होगा दैट विल बी, मतलब सराउंड करने वाला कहने का मतलब है इफ दीज आर कार्टिलेज सेल्स तो इसके आसपास कॉन्ड्रिन विल बी प्रेजेंट. नाउ मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा? प्रोटीन्स होंगे, शुगर होगी, कैल्शियम सॉल्ट्स होंगे और कोलेजन प्रोटीन होगा. ये कोलेजन प्रोटीन बोलो या प्रोटीन्स बोलो, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन मैट्रिक्स में प्रेजेंट होंगे. मैट्रिक्स दैट इज द फ्लूइड. ठीक है, फ्लूइड पार्ट को बोलते हैं मैट्रिक्स. अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं कार्टिलेज के? एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स, जो बोन्स होती हैं उनके जो टर्मिनल पार्ट्स होते हैं, एंड पोर्शन होते हैं, वहाँ पर सॉफ्ट बोन कार्टिलेज प्रेजेंट होती है. ठीक है, जैसे सेन एग्जाम्पल आपकी बैकबोन है जिसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन, रीढ़ की हड्डी. रीढ़ की हड्डी एक पूरी हड्डी नहीं है जो आप पीछे फील करते हो, हाथ लगाओ बैक पर तो यू कैन फील देयर आर स्मॉल बोन्स. इन स्मॉल बोन्स के बीच में सॉफ्ट बोन प्रेजेंट होती है एंड दैट सॉफ्ट बोन इज नोन एज कार्टिलेज. तो हर एक छोटी हड्डी के बीच में सॉफ्ट बोन प्रेजेंट होती है. ठीक है, ताकि दो बोन्स आपस में घिसे ना, फ्रिक्शन ना हो दोनों के बीच में और आप बैक को इजीली मूव कर सको. आप वो बैक को बेंड कर सकते हो बिकॉज ऑफ कार्टिलेज. इट इज़ फ्लेक्सिबल. किसी किसी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है. स्लिप डिस्क का मतलब है ये कार्टिलेज अपनी जगह से खिसक जाता है, शिफ्ट हो जाता है एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द बैक मूवमेंट. ओके, नेक्स्ट वन इज पिन्ना ऑफ ईयर. ईयर का जो ये वाला पार्ट होता है बेटा, लाइक दिस वन, जो एक्सटर्नल ईयर में काउंट होता है, तो ये जो एक्सटर्नल ईयर है पिन्ना, ठीक है, तो इस पिन्ना आप फोल्ड कर सकते हो इसको इजीली. यू कैन फील इट बाय फोल्डिंग. ये इजीली मूव, ये फोल्ड हो जाता है. अगर इसमें हार्ड बोन होती देन इट विल नॉट बी इजीली फोल्डेड. ओके, next one, tip of the nose. You can feel it by touching your tip of the nose. nose की जो tip होती है वहाँ हड्डी नहीं होती है. You can move it freely. Okay, so there will be presence of cartilage. Okay, next one is the walls of trachea और windpipe. जो खाने की पाइप होती है जिसे खाना जाता है तो उसके ऊपर ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स क्या हैं? दीज आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज, सॉफ्ट बोन. ये इसलिए होते हैं सो दैट इफ देयर इज नो एयर इनसाइड द विंड पाइप जो है फट ना जाए. ठीक है, सो कार्टिलेज प्रोवाइड सपोर्ट, फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी पार्ट्स और बॉडी के जो जॉइंट्स हैं उसको एक फ्लेक्सिबिलिटी और स्मूथनेस प्रोवाइड करती है. Okay, next we will proceed to the next skeletal part, that is bone. bone सबको पता है सिंपली हार्ड नेचर की होती है हड्डी.
ठीक है। ये हमारा एंडोस्केलेटन का मतलब है, देखो हड्डियां बाहर से नजर नहीं आती है। एंडो मीनिंग इज इनसाइड, एंडो मीनिंग इज इनसाइड। हड्डियां बाहर की साइड नहीं होती हैं, हड्डियां अंदर होती हैं हमारे, ठीक है। दैट इज एंडोस्केलेटल सिस्टम बनाती हैं, हमारी मसल्स को सपोर्ट करती हैं। अगर आप ये कंसिडर करो इट इज हैंड, तो हैंड पर ये स्किन है, स्किन के अंदर यहाँ बीच में मसल्स हैं यहाँ पर, और फिर हड्डियां होती हैं, ठीक है। तो हड्डियां दिखती नहीं है। अगर आप कंसीडर करो दिस इज द थंब कंसीडर करें, तो ये स्किन है, स्किन के नीचे मसल्स हैं, मसल के अंदर फिर बोन्स हैं। तो बोन्स और मसल्स आपस में अटैच हो जाते हैं। आपने पीछे अभी पढ़े थे बोन्स टू बोन एंड बोन टू मसल्स को अटैच करने वाले लेगामेंट्स और टेंडन्स टिश्यू होते हैं, ओके। नेक्स्ट, बोन के सेल्स को स्पेशल नाम दिया है ऑस्टियोसाइट्स, ओके। जैसे कॉन्ड्रियोसाइट, दैट इज नेम गिवन टू द कॉन्ड्रियो, दैट इज फॉर द कार्टिलेज, एंड ऑस्टियो, ओ से याद रखेंगे, ओ बोन के अंदर ओ आता है, दैट इज ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स के अंदर ये जो सेल्स हैं, अगर आप बोलो एक स्पेस है, इन स्पेस के अंदर ये जो बोन के सेल्स अरेंज हो जाते हैं, और इस मैट्रिक्स को जिसके अंदर ये बोन सेल्स अरेंज हैं उनको बोलते हैं लैमिना, लैमिला, ओके, लैमिली और लैमिला, ओके। बोन सेल्स इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर ही यहाँ पर बीच में फ्लूइड भी फिल होता है। इस स्पेस को बोला है लैमिना, और इस फ्लूइड जो इसके अंदर फिल होगा, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ ये स्पेस है, दिस इज द स्पेस, इस स्पेस को बोलते हैं लैमिना, और यहाँ पर जो फ्लूइड है दैट इज द लैकुने, ठीक है। लैमिना अरेंज अराउंड द, एक कैनाल फॉर्मेशन है, यू शुड नॉट गो इन दैट डिटेल, जिसको हम बोलते हैं एक पर्टिकुलर जो लैमिने हैं, ये एक पर्टिकुलर कैनाल, एक बड़े बड़े एरियाज होते हैं जिसके अंदर अरेंज होते हैं, दैट इज नोन एज हर्वेजियन कैनाल, हर्वेजियन कैनाल बोलते हैं इसको, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट बोन एंड कार्टिलेज, and in the next lecture we will proceed with the next connective tissue. Thank you students.